फाइनली अब आप सीखेंगे मॉडरेशन रिग्रेशन एनालिसिस इन SPSS। सो मॉडल 1 में 3 वेरिएबल हैं: फाइनेंशियल नॉलेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेल्फ कंट्रोल मॉडरेटर है और सेविंग बिहेवियर डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है बेसिकली ये मॉडरेशन का मॉडल है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो थर्ड वेरिएबल है ये मॉडरेट कर रहा है। तो हम इस टेस्ट को कैसे SPSS में कंडक्ट करते हैं? सो एनालाइज पे क्लिक करना है, रिग्रेशन एंड प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल SB है, इसको y वेरिएबल के बॉक्स में इंसर्ट कर दिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल FK है और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट मॉडल को। तो मॉडल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही है और यहाँ पे हम वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास है SC, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे मॉडरेट वेरिएबल W। ऑप्शन में जाना है हमने यहाँ पे और ऑप्शन में आप यहाँ पे जो है शो टोटल अफेक्ट मॉडल, मुझे जस्ट यही रिक्वायर्ड है, आप इसमें से और भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। कंटिन्यू और इसके साथ ओके। तो अब हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हो रहा है, इन प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया है मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं YSB, इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और W, ठीक है, SC सेल्फ कंट्रोल है। यहाँ पे मॉडल की समरी शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे समरी शो हो रही है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है फर्स्ट में इंटरेक्शन टर्म, ठीक है। फर्स्ट हम इंटरेक्शन टर्म की वैल्यू को देखते हैं। इंटरेक्शन टर्म बेसिकली है क्या? इंटरेक्शन टर्म असल में FK को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है मॉडरेशन के साथ, ठीक है, तो इंटरेक्शन टर्म जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। लो लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे सकते हैं। ये दोनों साइन जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ हैं। P की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ये 0.002 है, 0.05 से लेसर है। T की वैल्यू भी मोर देन अबाउट 2 है, ठीक है। और जो सेकंड हमारा मोस्ट फोकस्ड जो टेबल है वो है ये वाला, कंडीशनल अफेक्ट ऑफ द फोकल प्रेडिक्टर एट द वैल्यूज ऑफ द मॉडरेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ये इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यह फर्स्ट वाला इफेक्ट है, ये लीस्ट इफेक्ट है, इसके बाद एवरेज इफेक्ट है और ये फुल इफेक्ट है। यहाँ पे आप T की वैल्यूज़ भी देख सकते हैं और यहाँ पे P की वैल्यू है। ये दो जो है ये मतलब कि लीस्ट और एवरेज के ऊपर ये सिग्निफिकेंट है, जबकि लास्ट के ऊपर यानी फुल इफेक्ट पे यहाँ पे ये P की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। इस तरह T की वैल्यू भी 1.96 से कम है। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट और सेकंड वाली, ये दोनों के साइन जो है यानी लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल, दोनों के साइंस पॉजिटिव हैं, यानी रेंज दोनों के पॉजिटिव हैं। तो ये सिग्निफिकेंस वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव में आ रहा है और एक नेगेटिव में। इट्स मीन कि यहाँ पे 0 कंटेन कर रहा है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम इसे
इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, हमने ये इफेक्ट्स की वैल्यू को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट प्रेजेंस की वैल्यू है, एवरेज प्रेजेंस की और फुल प्रेजेंस की है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लीस्ट प्रेजेंस है यानी मॉडरेटर वेरिएबल के लीस्ट प्रेजेंस के वक़्त जो वैल्यू है ये 0.4779, मतलब कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन जब एवरेज प्रेजेंस है मीडिएटर का, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये 0.3142 है। और जब मॉडरेटर की फुल प्रेजेंस है तो इन दिस केस IV और DV के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये 0.1505 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। तो इट्स मीन ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं नेगेटिव मॉडरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV। अगर ये अपोजिट हो, जैसे कि फुल प्रेजेंस में वैल्यू ज़्यादा हो, एवरेज में कम हो और लीस्ट में उससे भी कम हो, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव मॉडरेटिंग वेरिएबल या रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV।